ओम शांति। सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस और वेलकम दैट इस प्रोजेक्ट को अथवा इस विशेषता को जो बाबा की विशेषता प्रत्यक्ष करना चाहते हैं उसमें निमित्त बने हैं। शिव शक्ति जो है खाली शिव शक्ति नहीं है, परंतु शिव शक्ति में तीनों ही शक्तियाँ समाई हुई हैं। शिव में ब्रह्मा बाबा भी हैं, तो शिव में विष्णु की शक्ति भी है, तो शिव में तपस्या अथवा शंकर की शक्ति भी है। ज्ञान की और पवित्रता की शक्ति, पालना की शक्ति और साथ साथ पुराने को समाप्त करने की शक्ति। इसलिए त्रिमूर्ति शिव शक्ति बेशक शिव शक्ति है, परंतु क्योंकि लंबा ना हो इसलिए ये त्रिमूर्ति शिव शक्ति कहेंगे तो ज़्यादा लंबा होगा और समझाना पड़ेगा। शिव तो प्रसिद्ध है वैसे, परंतु हम जब अपने लिए ये टाइटल लेते हैं शिव शक्ति, तो बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति जरूर साथ में होनी चाहिए। सत्यता भी हो, कल्याण भी हो, और उसमें जो भी आप कार्य करो उसमें पवित्रता अथवा सुंदरता भी हो, श्रेष्ठता भी हो, और उसमें कंबाइंड जैसे शिव शक्ति बाबा के साथ कंबाइंड है, वैसे एक दो की कंपनी से एक दो की जो विशेषताएं हैं वो जब कंबाइंड हो जाएंगी तो नेचुरली मैं शिव शक्ति हूँ, परंतु मैं दूसरी आत्माओं के साथ भी शक्ति स्वरूप होकर के हर प्रकार की शक्ति जो हम 8 शक्तियाँ बोलते हैं, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, समय पर परखने की शक्ति, सब समय पर निर्माणता की शक्ति, सिर्फ सिर्फ वो शक्तियाँ नहीं जो 8 शक्तियाँ हैं, परंतु वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति सत्यता की शक्ति है। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरता भी पवित्रता है और सत्यता भी पवित्रता है, सोल कॉन्शियसनेस। तो सोल कॉन्शियस और फिर उसमें प्योरिटी की पावर, तो जब ये सोल कॉन्शियस और प्योरिटी की पावर होगी तो वो नेचुरली आपस में कंबाइंड कर देती है। तो ये कंबाइंड रूप शिव की शक्तियाँ भी और आत्मा की शक्तियाँ भी वो धारणा में आ जाती हैं, जिसमें फिर जितनी भी देवियों की शक्तियाँ हैं, निर्भयता की शक्ति है, शीतलता की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, और समय पर कोई सामना कर करके विकारों को भस्म करने की, कमियों को भस्म करने की भी शक्ति है। परंतु क्रिएटिव एनर्जी है, क्या करने का है, अपनी रियल रियल शक्ति जो है वो बीज में है। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है परंतु बीज रूप है, तो हम आत्माएं विस्तार में भी जाएं परंतु साथ साथ सार स्वरूप में भी रहें। सार स्वरूप में रस है, कितना भी फूल टोकरा भर कर रखा हुआ हो, परंतु जब उसके फ्रेग्रेंस बनेगी तो एक छोटी सी शीशी में समा जाएगी। तो ऐसे ही छोटा सा बीज है, उस बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है। विस्तार बाद में निकलता है, परंतु पहले शक्तिशाली बीज हो। हम विस्तार में सेवा भी करते हैं, विस्तार में ज्ञान भी सुनाते हैं, विस्तार में सेवा का वर्णन भी करते हैं, बार बार वर्णन करते हैं, पर विस्तार का सार ये है कि उसमें गुण और शक्ति क्या भरी हुई थी, वो भरपूर जब हम अपने योग स्वरूप में, अपनी शक्ति स्वरूप में भरे हुए हैं, तो सार में शब्द दूसरे को टच करेंगे। हम विस्तार में सिर्फ सुनाते हैं तो उसका कोई भी चीज़ है जब विस्तार में जाती है तो पावर कम हो जाती है, जब सार में आती है तो पावर इकट्ठी हो जाती है। कोई भी चीज़ है और कंबाइंड रूप में भी शक्ति जब बढ़ती है, वो विस्तार को जब सार में ले आते हैं, जैसे एक रस्सी अलग से काम कर रही है, दूसरी रस्सी उसके साथ जोड़ते हैं, डबल शक्ति हो जाती है।
तीसरी शक्ति, और तो अगर वो छोटी छोटी जो विशेषताएं हैं वो एक इकट्ठी हो जाती है तो जैसे कि रस्सी बन जाती है ना, यानी मजबूत हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को कंबाइंड रूप से विशेषता देते, महत्व देते स्वीकार करेंगे तो वो सपोर्ट भी होगी और स्ट्रेंथ भी रहेगी। इसलिए बीज रूप माना गुण योग युक्त, गुण स्वरूप और परमात्म शक्ति से भरपूर। तो फिर हमारे विचार में, वाणी में, दृष्टि में, कर्म में नेचुरली शक्ति रहेगी। तो शक्ति सिर्फ वो 8 शक्तियां नहीं है, ईश्वरीय 8 शक्तियां तो ब्राह्मणों की हैं। 8 शक्तियां वास्तव में हमको किसी प्रकार की परिस्थिति के समय यूज करनी पड़ती हैं, पर जो रियल शक्तियां हैं वो हर समय हमारे काम की चीज है। अब 8 शक्तियों में से कभी परखने की शक्ति, कभी निर्णय करने की शक्ति, कभी सामना करने की शक्ति, तो वो उनके अलग अलग नाम से हम उनको यूज करते हैं। परंतु वास्तव में जो आत्मिक शक्ति है, जो रूहानियत की शक्ति है, स्पिरिचुअलिटी की रियलिटी है, वो जो परमात्म शक्तियाँ, असली शक्तियाँ हैं, परमात्मा के ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के सूर्य हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर स्वरूप हैं। तो वो जो परम पिता परमात्मा की ओरिजिनल शक्तियां हैं, मैं उन वो मुझ आत्मा में समाई हुई हैं। इस स्वरूप में हमको स्थित रहना है, जिसको कहेंगे कि सत्यता की धारणा हमारे में हो गई। वो तो कोई चीज खाली मटका है तो मटका है, परंतु भरा हुआ है तो वो भरपूर है, तो उसमें शक्ति है। उठाने के लिए भी शक्ति चाहिए, सिर पर रखने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो इसलिए भरपूर जब होंगे तो वो शक्ति दूसरों को पास कर सकेंगे, उस भरपूरता से दूसरों को सींच सकेंगे, ठंडक पहुंचा सकेंगे। तो इसीलिए देवियों के हाथ में कलश हमेशा दिखाते हैं, या कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य कोई भी होता है तो कलश जरूर भर के अंदर जाते हैं। तो हमारी अंतर्मुखता में वो सत्यता की शक्ति हो, दृढ़ता की शक्ति हो, पवित्रता की शक्ति हो, शीतलता की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति हो, एकाग्रता की शक्ति हो। ये सब शक्तियां जिनको जो समय पर हमको हमेशा यूज करनी है। एकता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, परंतु एक होकर के रहने की शक्ति, ये हम फिर जो भी कार्य करेंगे वो जरूर सफल भी होगा और दूसरी आत्मा को भी इंस्पायर करने वाला भी होगा। तो ऐसे आप सब बहुत अच्छी तरह से जो भी अब तक कार्य किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, अच्छे भी लगते हैं और दूसरों को भी बहुत उमंग उत्साह दिलाते हैं। और फिर जब वो इनोसेंस से है, उसमें इनोसेंस भरा हुआ, मैंपन नहीं है। अगर मैंपन आ जाता है तो मोह पैदा होता है। मैंपन अहम फिर हमारी धारणा में वहम पैदा करेगा, संगठन में थोड़ा वहम होगा एक दो के प्रति। परंतु शिव की शक्ति कल्याणकारी शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, तो हम वो अपने में भरेंगे। तो मैं देख रही थी अभी थोड़ी देर पहले, शायद एक वीडियो जैसे ओपन किया तो आपका ही शायद मैं समझती हूँ खोला होगा ऐप, तो जिसमें वो छोटी कुमारी जो है मैं शिव शक्ति हूँ, तो वो शायद यहीं मधुबन में मनमोहिनी में ही होगा या कोई और जगह पर हाँ, होगा। मनमोहिनी वन में जो अभी प्रोग्राम हुआ था ना 100 अचीवर वुमेन का, उसी में था वो। हाँ, तो मैं नहीं थी उस समय, वो आप कुमारी थे, ने। स्टेज पर थे आप उस समय। हाँ, वो परंतु वो कुमारी। फेलिसिटेशन के समय ही हुआ था वो। हाँ, पर जो उस सीन में मैं कहीं कुछ कहीं और होंगी या उठ के गई होंगी, मतलब ये उस कुमारी ने मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, ये जो बार बार बहनों से बुलवाया, तो उसकी इनोसेंस में
शक्ति थी। यानी समझो एक तो शक्ति है पावरफुल स्वरूप में इम्प्रेसिव होना, और दूसरा है वो शक्ति, इनोसेंस की शक्ति ने दूसरों को इम्प्रेस खाली नहीं किया पर प्रसन्न किया। उनमें प्रसन्नता, वो जो मैं शिव शक्ति हूँ, तो हर एक ने उसी मुस्कुराहट से, वो जो भी बहनें थी सब रिपीट कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्नेह जागृत हुआ जब उन्होंने, उस छोटी कुमारी ने उनसे रिपीट कराया। उन माताओं को अहम नहीं आया कि हम तो इतने बड़े हैं, इतनी छोटे ही हैं। उसके इनोसेंस ने स्नेह का जन्म दिया, स्नेह की शक्ति पैदा कर दी, प्रसन्नता की शक्ति पैदा कर दी। तो इसलिए जो है हमारे में जितनी शक्ति स्वरूप है, उतना हमारा पवित्र स्वरूप और इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा कोई जिद या अहम भाव से नहीं करें, परंतु निमित्त भाव से करें। और निमित्त और निर्माण से करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, कोई भी हमारे में कमी रहती है तो महसूसता जल्दी आती है। निर्माणता से कमी भी बहुत अच्छी तरह से नजर आती है, और निर्माणता से बाबा की महानता भी सिद्ध होती है, क्योंकि करण करवनहार करा रहा है। तो जो मुख्य धारणाएं हैं उसमें ही फिर जितनी जितनी शक्ति रूहानियत की बढ़ती जाती है और सत्यता की बढ़ती जाती है, तो निर्भयता एक नेचुरल हो जाता है। भय नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं। क्यों? कि हमको मालूम है कि हम सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, सत्य कर्म कर रहे हैं, और उसमें निश्चय भी है कि बराबर इसमें सफलता है ही है। और अपने प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट भी जागृत होती है, दूसरे के प्रति भी सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत होती है। ये भी एक विशेषता है अथवा शक्ति है कि हम दूसरे की महिमा सुन करके खुश होवे, दूसरे की प्रोग्रेस होते हुए उनको उत्साह दिलाएं और हृदय से दिलाएं। आर्टिफिशियल एप्रिसिएशन नहीं, परंतु हृदय से वो सत्यता कि हमारे हृदय की सत्यता उनको टच करेगी, उनके अंदर वही सत्यता जागृत होगी। हमारा रिश्ता आपस में शक्तिशाली भी होगा और लाइटनेस वाला भी होगा, फरिश्ता भी होगा, सर्व शिव शक्ति स्वरूप भी होगा, और दिव्यता की देवी स्वरूप भी होगा। राइट। सार में तो यही है, बाकी तो विस्तार तो ज्ञान का बहुत है। और बाक आ जाती है धारणा, वो फिर से बीज रूप बन जाना, और बीज रूप में स्थित होकर शक्ति देना। एक एक संकल्प है कि हमारे अंदर ये बैलेंस रखने की शक्ति, कि क्योंकि वैल्यू को इक्वल करने की, तो जितने वो रोज एक गीत चलता है ना ट्रैफिक कंट्रोल का, शाम को 7 बजे, 7:30 बजे, और सुबह भी चलता है, तो उसमें एक लाइन आती है, बड़े नशे की और स्वमान की है, हम सा नहीं कोई जमाने में, रचता रचना का ज्ञान जिसे। ज्ञान इज नॉलेज, इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज अथॉरिटी। तो कोई डिग्री ले लेती है, अथॉरिटी हो जाती है। एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो अथॉरिटी हो जाती है। तो हम सा नहीं कोई जमाने में, तो हमको सिर्फ ज्ञान नहीं है, हमको रचता का अनुभव है, क्योंकि हम रचना है। हमको परमात्मा के प्रेम का अनुभव रोज होता है। मीठे बच्चे डायरेक्ट हमारे कान ये शब्द सुनते हैं, हमारे आंखें वो भगवान के महावाक्यों को पढ़ती हैं, हम भोजन उसी प्यार से खाते हैं, भगवान हमको खिला रहा है, हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। तो बस रचना में भी हमारा रोल बहुत ऊंचा रोल है।
आदि से लेकर अंत तक हम देवी देवता धर्म वाली ईश्वरीय शक्ति वाली आत्माएं ही बिगिनिंग में आती हैं, जो परमात्म शक्ति हमारे में भर जाती है। तो हम साना कोई जमाने में रचता रचना का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। हमने कार्य अच्छा किया, अभिमान आ गया और कोई ने करेक्शन दी, अपमान महसूस हुआ। इसका मतलब रचता और रचना का ज्ञान नहीं है। रचता रचना का तो ज्ञान ही है कि निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी का खेल कैसे चलता है। उस खेल में हम साक्षी होकर के देखें, बाबा को साथी बना करके चले। शक्ति सर्वशक्तिवान की शक्ति से हम साथी हैं उनके, बाबा हमारा साथी है और उनकी जो पावर्स हैं उनकी कंपनी हमारे साथ दिन में रहे, दिन रात रहे। कोई बाहर की परमात्मा दिखता नहीं है। ऐसे ही जो पावर्स हैं, प्रेम की शक्ति है, आनंद की शक्ति है, ज्ञान कोई मोटा रूप तो नहीं है ना। तो वो अंतरिक्ष शक्ति है जो सामना कर सकती है परिस्थिति में। ज्ञान परखने की शक्ति, अगर सोल कॉन्शियस में परख रहे हैं तो स्नेह से, सत्यता से परख करके निर्णय देंगे। अगर पॉजिटिवनेस में है तो वो शक्ति जो है उसमें सत्यता से निर्णय नहीं होगा, उसमें स्वार्थ होगा या पार्शियलिटी होगी। तो इसीलिए हम परमात्म शक्ति में निर्माणता भी है तो महानता भी है, तो दोनों हमारे पास रहे। और निर्माण रहने का मतलब है कि कोई हमने कार्य किया और हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, मान नहीं मिला या करेक्शन मिली, और मुझे अगर उसकी फीलिंग आ गई, मैं सिद्ध किया कि ये नहीं, बात तो ये थी, आपने मिसअंडरस्टैंड किया। करना अलग चीज है, पर फीलिंग में आकर के क्लियर करना वो तो वीकनेस है। तो शक्ति का मतलब सिर्फ ये 8 शक्तियां नहीं, शक्ति का मतलब समय पर ईश्वरीय शक्तियां जो हैं वो हमारे साथ सदा रहे। उस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उनकी कंपनी हमारे साथ रहे, तो फिर हम परमात्म छत्र छाया कैनपी हमारे ऊपर रहेगी। तो कंपेनियन, कंपनी और कैनपी, उस छत्र छाया में रहेंगे तो फिर देवताओं के पास भी हमेशा छत्र रहता है। छत्र के नीचे उनका चित्र होता है, छत्र, चित्र के ऊपर छत्र होता है। शिव परमात्मा स्वयं रक्षक है, तो शिव के मंदिर में छत्र छाया की बात नहीं कि को सबका रक्षक है, फिर भी निर्माण है। सर्वशक्तिवान है फिर भी निर्माण है, सेवक बन के आता है। फिर ब्रह्मा बाबा बिल्कुल ब्रह्म शिव बाबा की कॉपी बन गए क्वालिटीज की, तो भी निर्माणता रही, करण करावनहार करा रहा है। तो जो बाबा मम्मा ने विशेषता भरी, तो नंबर 1 रूहानियत की शक्ति में, राज करने की शक्ति में, पालना करने की शक्ति में, प्राप्ति की शक्ति में, पढ़ाई की शक्ति में नंबर 1 बन गए। तो इसीलिए आप शिव शक्तियों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने, कुछ भी हो हम शक्ति स्वरूप हैं, सदा ही रहेंगे। और न केवल रहेंगे, पर अगर हम बीज रूप बन के निर्माण बन गए और जो हमने सेवा की उससे डिटैच हो गए, तो हमारा वो जो बीज है, फल तो खा लिया, खुशी का फल, एप्रिसिएशन का फल, भाई नाम भी हो गया, ये शिव शक्तियां ये काम कर रही है, वो फल तो प्रत्यक्ष मिल गया। फिर बीज को फेंक देवें तो बीज, फिर वो फल उगाएगा, तो दूसरे को फल देने वाला है। भाई बीज जो है डिटैच हो जाता है तो अनेक फल क्रिएट करता है। इसीलिए
वो सहन करने की शक्ति नहीं, परंतु निर्माणता की शक्ति सदा सफल करेगी स्वयं को भी और अपने आप को भी सफलता से खुशी होगी। तो वही फल है। वही निर्बल में बल भरने वाला है। तो इसीलिए आप सबको, संतोष मणियों को, ज्ञानित आत्माओं को गुड नाइट करती हूँ, थैंक्स देती हूँ। बहुत ही अच्छा है।